वेलेस और डार्विन ने एक साथ एक ही वाद को दिया, प्राकृतिक वर्णवाद। जिस समय डार्विन अपने प्राकृतिक वर्णवाद को दे रहे थे, उसी समय स्वतंत्र रूप से दूसरे देश में वेलेस ने भी यही वाद दिया था, जिसे वेलिसाल्ट कहते हैं। चार्ट में तथ्य और परिणाम दिखा गए हैं। जैसे पहला तथ्य है जीवों में संतानोत्पत्ति की अपार शक्ति और जीवों की संख्या में स्थिरता। तो जीवन संघर्ष परिणाम है जीवन संघर्ष। जब जीवों में संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है तो जीवों की संख्या बढ़ती है, इससे जीवन संघर्ष होता है और जीवन संघर्ष में के फलस्वरूप जीव की संख्या स्थिर रहती है। दूसरा तथ्य जीवन संघर्ष और विभिन्नता तथा आनुवंशिकता। जो जीवन संघर्ष है, जीवन संघर्ष से समर्थ का जीवत है योग्यतम की उत्तरजीवता, यानी जो जीव आनुवंशिक रूप से सुदृढ़ होंगे और जिनमें वातावरण के प्रति और आगे जीवन जीने के प्रति जो विभिन्नताएं उनके अनुकूल होंगी, वही जीवित रहेंगे, योग्यतम माने जाएंगे। तीसरा में जो है समर्थ का जीवत्व या योग्यतम की उत्तर जीविता और वातावरण दशाओं में परिवर्तन। जब समर्थ का जो योग्यतम के उत्तर जीविता है, वही जीव जब साथ साथ वही जीवित रहते हैं, साथ साथ में जब वातावरण दशाओं में जब परिवर्तन होते हैं तो उसके बाद जो प्रकृति है उनमें जो इन जीवों में थोड़ी छोटी छोटी विभिन्नताएं हैं वो बढ़कर एक नई जाति को उत्पन्न कर देते हैं और प्राकृतिक जो वर्ण है यानी नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। जो विभिन्नताएं हैं धीरे धीरे करके इकट्ठी होती जाती हैं और जो मेन जो जीव है तो अपने पूर्वजों से अपने कुछ अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से वेलेस ने भी डार्विन की तरह स्वतंत्र रूप से वही वाद दिया था। इसलिए कभी कभी डार्विनवाद को डार्विन वेलेसवाद भी कहा जाता है।